जमुना तेरा वनचारी हृदयो राधा कुंज बिहारी Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram Sankirtan Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopal Radha Gopal Krishna Bhagavan Ki Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani Ki Jai Jagat Guru Seva Prabhupada Ki Jai
गौर प्रेमानंदे। What topic should we discuss tonight? What continuation about? Then Bhagavatam continue. Bhagavatam. अच्छा कितने दिन हुआ होगा? इधर तो 4 दिन हुआ। नहीं 6 क्लास हुआ। नहीं फ्राइडे का 2 दिन, सैटरडे Thursday evening, then Friday, then Friday we took Kavisha. Friday morning we had Chaitanya Chaitanya. No, the Saturday morning. Saturday morning. Then Friday morning. then Friday morning we went chapter 4 canto. fourth canto. So Thursday, Friday. चार हो गया। तो भागवतम है उसी में भी हम लोग उतने भी प्रेयर्स कंप्लीट तो नहीं हुआ। 18. Okay, we'll discuss about next chapter. Bhishmadev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam puriyaya. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन कलियुग में भक्ति करने के लिए 3 चीज करना पड़ेगा। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण मतलब कीर्तन मेला करना है, परिणाम कीर्तन करना है, जप करना। भजो कृष्ण मतलब कृष्ण जी का पूजा करना। और करो कृष्ण शिक्षा मतलब भागवत पढ़ना। मैंने देखी जितना सुंदर जगन्नाथ जी है, भागवतम की चर्चा हुआ, जगन्नाथ जी चर्चा करें। ठीक है, जगन्नाथ उड़िया लोग उड़िया नहीं। हाँ उड़िया का मतलब उड़िया, हिंदी, बंगाली ऑलमोस्ट सर्वना पूरा पूरी डायरेक्ट बाहर उड़ीसा उड़ीसा जगन्नाथ माइंड जगन्नाथ ये तो शब्द जगन्नाथ दर्शन बहुत और पूरी परिक्रमा दिला 4 दिन और पूरी है। तो जगन्नाथ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राय जगन्नाथाय। श्री चैतन्य महाप्रभु 48 साल धरती पर बिताए, 24 साल मायापुर में। उसके बाद सन्यास दीक्षा लेकर उन्होंने पूरी पर शिफ्ट हो गए। एक्चुअली महाप्रभु को जाना था वृंदावन जाना था, लेकिन महाप्रभु पुरी में आ गए। एक तो नित्यानंद प्रभु ने चीटिंग की है ना, महाप्रभु जाना था वृंदावन और नित्यानंद प्रभु उनको रास्ता घुमा दिए, बोले इस तरफ चलो। तो शांतिपुर पर आए सन्यास दीक्षा के बाद। देन पूरा नवद्वीप के जितने भी भक्त थे इंक्लूडिंग सची माता, सब लोग आए थे शांतिपुर में मिलने के लिए। एक व्यक्ति आ नहीं पाई, वो है
महाप्रभु के पत्नी थे विष्णुप्रिया, क्योंकि सन्यासी अपना स्त्री दर्शन निषेध, विष्णुप्रिया सब लोग आए थे। महाप्रभु माँ के चरण में प्रणाम की, सच्ची माता के चरण में। महाप्रभु ने पूछे, माता श्री सन्यास्त हो चुका है तो आप बातें कहाँ रहना है? सच्ची माता ने कहा तुम पुरी में रहो। पुरी और मायापुर जैसे एक घर के दो खिड़की। कभी कभी पुरी के लोग मायापुर आएंगे, तुम्हारा समाचार मिलेगा, और कभी कभी मायापुर के लोग पुरी जाएंगे तो मेरी समाचार तुमको मिलेगा। तो महाप्रभु के आदेश लेकर महाप्रभु चलने लगे। शांतिपुर से यात्रा चालू हुआ, पिछलदा, उसके अम्बुलिंग घाट आते आते महाप्रभु पहुंचे रेमुणा में। रेमुणा दर्शन की, रेमुणा दर्शन हुआ कि नहीं? वो मायापुर और पुरी के बीच में। रेमुणा मतलब रमणीय स्थान, वो तो एक बार दर्शन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत कथा है, महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते ओइछे भोग कहाँ नहीं आए। भगवान के प्रसाद बहुत सारी प्रसाद, राजभोग है, राजभोग थाली है। आप बॉम्बे जाएंगे तो पूरा 700 रुपया टिकट खरीद करके मतलब रेस्टोरेंट में जाएंगे, पूरा छापा न बहुत सजावट है, आप जो इच्छा खा लीजिए। कोई मतलब सर्विस करने वाले कोई है नहीं, सेल्फ सर्विस, लो खाओ बस। इतना भी है मायापुर में भी कितना सुंदर है। लेकिन महाप्रभु ने बताया रेमुणा में जो प्रसाद होता है वही प्रसाद सारा पृथ्वी में ढूंढ नहीं पाएंगे आप, इसलिए वो जाके खाना। क्या प्रसाद है? खीर प्रसाद, खीर प्रसाद। तो वहां दर्शन की महाप्रभु। वहां के बाद महाप्रभु चले कटक, कटक के बाद भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शिव जी का नाम है, भुवनेश्वर। भुवन के जो ईश्वर है भुवनेश्वर, और दुर्गा है भुवनेश्वरी। वहां दर्शन की। चलते हुए महाप्रभु चंदनपुर भार्गी नदी दर्शन की। भार्गी नदी पुरी के पहले साक्षी कोपल पार करते हुए साक्षी कोपल पहुंचे। साक्षी कोपल से कमलपुर भार्गी नदी, वहां महाप्रभु के साथ 4 आदमी थे, मुकुंद, नित्यानंद, जगदानंद। कितना हुआ? 3। और दामोदर पंडित 4 महाप्रभु के साथ थे। मुकुंद, जगदानंद, नित्यानंद और दामोदर पंडित। महाप्रभु ने कहा जगदानंद तुम मेरे दंड रखो, मैं थोड़ा नहा के आओ। महाप्रभु का ये विचार था, जहाँ नदी देखे मानोए कालिंदी। अगर कोई नदी आ जाए सामने, क्या मानते हैं? कालिंदी मतलब जमुना। झाड़ी देखे मान है, यही तो वृंदावन। झाड़ी मतलब जहाँ जंगल देखते याद आ जाते, कहाँ आ गए हम? वृंदावन। और टीला देखी मानोए गिरी गोवर्धन। टीला मतलब कोई उसे टीला याद है तो क्या मानते हैं? गिरी गोवर्धन। मतलब हर समय महाप्रभु का मन कहाँ था? वृंदावन। कभी वो टी शर्ट पहनते ना लड़का लोग, क्या लिखते हैं? लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। महाप्रभु ने कहा मोर मन वृंदावन। हर समय मन को वृंदावन में घुमाना है, वृंदावन। तो दंड किसको दिए? जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित कौन थे? कृष्ण लीला में मालूम है? सत्यभामा। तो उनका काम ही था, महाप्रभु जब स्नान करके आएंगे तो महाप्रभु को तो प्रसाद खिलाना है ना। तो प्रसाद तो है नहीं, ऐसे नहीं कोई सुंदर करना वो बोल देंगे पार्सल आ जाएगा, इसी समय पार्सल नहीं था। क्या करना था? भिक्षा मांग के रसोई करके प्रसाद खाना था। जगदानंद को क्या किए? बोले निताई तुम दंड रखो। निताई को दे दिया दंड। उन्होंने गया भिक्षा मांगने के लिए। नित्यानंद को ऐसे दंड लेकर सोचने लगे, यही दंड
तुम्हारा इतना साहस है, महाप्रभु के कंधे के ऊपर है, तुम्हारा इतना साहस, दंड से बात करते निकल दो। दंड भी चिन्मय हो गया, बोले दंड मैं महाप्रभु को धारण करते, हमारे भगवान किसके ऊपर सोते हैं? शेष, अनंत नाथ शेष के ऊपर। अनंत शेष कौन है? बलराम। वही बलराम नित्यानंद। मैं प्रभु को धारण करते हैं और तुमने इतना सास प्रभु के कंधे पर आ गई, इतना भाव में आकर एक दंड तोड़ के 3 खंड करके नदी में फेंक दिया। हटा यहाँ से, क्या विचार है? तो फिर महाप्रभु स्नान करके उठे, कपड़ा पहने, वहां का जो कपोतेश्वर शिवलिंग शिव जी है, शिव जी को बहुत सम्मान दिया। दर्शन की, दर्शन करके इतना भाव आ गया, पुरी के पास आ गए, दौड़ने लगे और पुरी के जो सुदर्शन चक्र देखते हुए, चक्र ना एक एक मंदिर का एक एक निशान होता है ना। शिव मंदिर में त्रिशूल होता है और विष्णु मंदिर में चक्र, सुदर्शन चक्र। पहले जमाने में हमारे सनातन धर्म एक घर देख के मालूम पड़ता है ये शिव जी के भक्त, ये शक्ति के भक्त, ये भगवान के भक्त। किसी के घर में सुदर्शन चक्र होता है, किसी के घर में त्रिशूल होता है। अभी कुछ नहीं, एंटेना है, ये टीवी के भक्त। तो महाप्रभु सुदर्शन देखते हुए, सुदर्शन दर्शन किया नहीं, क्या दर्शन किया? बाल गोपाल दर्शन करते महाप्रभु दंडवती प्रणाम की, फिर उठे दौड़े, फिर दंडवती करते 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 महाप्रभु 18 नाला तक पहुंचे। 18 दर्शन किए 18 पुरी के पहुंचने के पहले 18 नाला, मतलब एक नदी था, नदी के ऊपर ब्रिज बनाए, ब्रिज के 18 पिलर है, उसको बोलते हैं 18 नाला। वहां जाके महाप्रभु के याद है, मेरा दंड कहाँ है? ये जगह है, बोले जगह है, बोलिए जगह है, मेरा दंड कहाँ? बोले मैं तो जगह के डर आ गए, क्योंकि जगह जान ले ये दंड तो नहीं है, तोड़ दिए। किसने तोड़ा? नित्यानंद ने। जगह ने कहा मैंने ये दंड नित्यानंद प्रभु के दी थी। है निताई, दंड कहा? बोले दंड तो टूट गया। बोले कैसे? अरे क्या बताओ, आपने जितने भावमय थे ना, आपको पकड़ने के लिए मेरे हाथ में दंड भी था, आपको पकड़ते हुए दंड, दोनों के भार से दंड टूट गया। अरे क्या दंड की क्या जरूरत है? क्या दंड की जरूरत है? नित्यानंद को कैसे दिया? क्या है? चलो महाप्रभु के मन में गुस्सा आ गया। महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूँ, मेरा घर मकान संसार कुछ नहीं है, एक संपत्ति था। क्या संपत्ति? दंड। ये भी तुमने तोड़ दिया। क्या कहा? महाप्रभु ने कहा देखो तुम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ, मायापुर से पुरी तक लेकर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज से एक निर्णय, अभी तुम लोग को साथ में नहीं जाऊंगा। ये हो सकता है तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे, न तो मैं आगे जाओ तुम लोग पीछे। मुकुंद ने कहा ठीक है प्रभु जी, आप आगे चलिए, हम लोग पीछे रहेंगे। वहां से लगभग मान लीजिए पूरी मंदिर 2 किलोमीटर होगा 18 नाला से। वहां से महाप्रभु दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचे, मंदिर के अंदर आ गए, दर्शन करे जगन्नाथ जी। जैसे ही जगन्नाथ दर्शन की महाप्रभु, हम लोग जैसे जगन्नाथ दर्शन करते हैं, महाप्रभु ऐसे दर्शन करते हैं। क्या दर्शन करते हैं महाप्रभु? महाप्रभु कैसे दर्शन करते? कदाचित कालिंदी तटो विपिन संगीत तरलो मुदा भेरी नारी वदन कमला साद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा माधवती
गणेशार्चित पद एक साथ जगन्नाथ स्वामी कदाचित मतलब कभी आपने जमुना के किनारे में बांसुरी बदन की और वो बांसुरी ध्वनि से पूरा गोपी लोग आ गए और गोपी लोगों से आपने रासलीला की। तो रासलीला कौन भगवान की? कौन भगवान? कृष्ण भगवान, मतलब जगन्नाथ साक्षात कृष्ण, महाप्रभु के मन के विचार। तो महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते थे, जशोदानंदन नंद नंदन त्रिभंग ललित कृष्ण। उसके बाद दूसरा श्लोक भोजे सभ्य बेनु शिरसे सिकिपित संकटित दुकुलम नेत्रांते सहचर पटाक्षम विदधते सदा श्रीमद वृंदावन बसती लीला। सदा श्रीमद, ये भगवान सदा सर्वदा कहाँ निवास करते हैं? वृंदावन, वृंदावन में निवास करते। वृंदावन में कौन भगवान? कृष्ण भगवान। इसलिए महाप्रभु जैसे देखे श्याम सुंदर कृष्ण, महाप्रभु के भाव आ गए, दौड़ते हुए जाते थे। महाप्रभु जगन्नाथ को आलिंगन करना था, लेकिन मंदिर के गर्भ मंदिर में डूबने के पहले महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए। मंदिर के जो केयर टेकर थे, जो मैनेजमेंट थे, आ गई महाप्रभु के पिटाने के लिए। कौन आ गए यहाँ? लेकिन अचानक वहां सार्वभौम भट्टाचार्य थे। सार्वभौम तो नहीं, क्या करते थे? ये सन्यासी है, देखने में बहुत सुंदर है, ज्योति सन्यासी देखने में लगते अच्छे। और महाप्रभु कितने उम्र के थे? 24 साल, एकदम यंग। आज लंबित देहो, आज लंबित भुजो कनकावदा संकीर्तन पितरो कमलाय ताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। महाप्रभु देखने में इतना सारे तो देखने लगे, कौन है इतने सुंदर चेहरा, सन्यासी, लेकिन सेंसलेस मूर्छित गिर गए। कौन है? गोपीनाथ आचार्य ने कहा ये चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप वासी, नवद्वीप से आए। लेकिन आश्चर्यचकित हो गई सार्वभौम, लेकिन लगता है कि सेंसलेस डेथ हो गई, एकदम सांस प्रश्वास बंद हो गई। एक कटर लेकर आए नाक के सामने, देखते थोड़ा सा ही थे, मतलब अभी में मारे नहीं, जिंदा है। तो सार्वभौम ने सोचे अरे ये तो कृष्ण प्रेम की सिम्टम, अष्टसात्विक विकार, ये तो कोई जनरल आदमी नहीं है, ये कोई सुपुरुष जैसे महापुरुष हो सकते। एक काम करो, सब लोग उठाओ, लेके चलो हमारे घर में। सार्वभौम घर में ले गए। पीछे कितने लोग थे महाप्रभु के? ऐसे पीछे 4, याद है ना? नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, 3 नंद, जगदानंद, नित्यानंद, मुकुंद और दामोदर पंडित, 4। ये लोग दौड़ते दौड़ते मंदिर तक पहुंचे। देखिए महाप्रभु है नहीं, सबको पूछने लगे, अच्छा आप लोग कोई सन्यासी महाराज को देख चुके हैं? बोले हाँ, एक सन्यासी मंदिर में आए, भगवान के सामने मूर्छित होकर गिर गए और उनको पिटाना था। पड़ोसी लोग आ गए पिटाने के लिए, लेकिन सार्वभौम जो वेरी केयरफुली घर में ले गए। तो ये चारों पहुंचे। सार्वभौम जो बहुत सावधानी से महाप्रभु को ध्यान मूर्छा भंग करने के लिए बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। वो पेड़ दबाने लगे, पानी छिड़कने लगे, हवा। नित्यानंद को पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा भट्टाचार्य जी, इनको ये डिजीज है,
ये डिजीज के लिए मैं जानता हूँ कैसे करना है, छोड़ दो मेरे। नित्यानंद लोग चालू किए, क्या चालू किए? कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम महाप्रभु के धीरे धीरे सेंस आ रहे, महाप्रभु ने आंखें खोले और इतना देखकर सब लोग जोर जोर से कीर्तन कर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा मूर्छा से उठकर नाचने लगे। इतना महाप्रभु के भाव देखते हुए सर्वत्र आश्चर्यचकित हो गए, अरे कितना सुंदर। लेकिन सार्वभौम तो कौन थे मालूम? सार्वभौम मायावादी, लेकिन असली कौन व्यक्ति थे? वो स्वर्ग की बृहस्पति, विद्वान पंडित, महाप्रभु लीला में सहयोग करने के लिए आए थे, मायावादी पंडित बन के। तो मायावादी सन्यासी के भांति उन्होंने कहा, अरे कितना सुंदर व्यक्ति, लेकिन ये वेदांत पढ़ते नहीं, कीर्तन में नाचते हैं क्यों? इनको मैं वेदांत तो सिखाऊंगा। बोले तुम बैठ जाओ। पहले तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना नाच कूद किए, एक काम करो, जगन्नाथ के दर्शन करो, प्रसाद पाओ। नित्यानंद ने कहा थोड़ा बाद में जाएंगे, अभी नहीं। क्यों? एक बार दर्शन करते हुए जाकर मूर्छित होकर गिर गए, फिर और यदि गिर जाए तो क्या होगा? तो नित्यानंद ने समझ, नित्यानंद का रुकिए, बाद में जाएंगे। तो अभी क्या करना है? न सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत पढ़ के सुनाएंगे। सन्यासी कम से कम 50 साल के बाद सन्यास लेना चाहिए। ये छोटी उम्र में 26 साल में सन्यास, ये देखने में बहुत सुंदर लगता। तो महाप्रभु का सन्यास कैसे धारण करेंगे? सन्यास तो हो चुका है, इसलिए तुमको वेदांत कोर्स देंगे, कोर्स। गोपीनाथ आचार्य ने कहा,
आप तो जानते ही नहीं स्वयं भगवान, इनको क्या कोर्स सिखाना? बोला तुम एक मनुष्य में क्यों भगवान बोलते हो? बोले मनुष्य नहीं, इसलिए तर्क चालू हुआ। महाप्रभु ने कहना गोपीनाथ, अरे उन्होंने मेरे हित चाहते हैं, वेदांत सुनाएंगे, सुनाने दो, इसमें झगड़ा कर किया बात है, सुनाने दो। महाप्रभु बैठ गए और सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत सुनाना चालू किया। 7 दिन सेमिनार दिए नॉन स्टॉप, वेद का श्लोक और वेद का एक्सप्लेनेशन, तात्पर्य व्याख्या किए पूरा 7 दिन। 7 दिन महाप्रभु ने चुपचाप बैठ के सुनाए, हाँ क्वेश्चन कुछ नहीं। अगर आप पढ़ाएंगे, स्टूडेंट लोग कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है? अरे तुम लोग सुनते हैं कि नहीं? अरे कुछ समझ नहीं पाते तो कम से कम हाथ उठा के पूछो। महाप्रभु ने कहा, अरे 7 दिन तुमको वेदांत तो सुनाया, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बोलते ही नहीं, कुछ रेस्पॉन्ड करते नहीं। अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम हाथ उठा के पूछो तो सही। महाप्रभु ने कहा, आपका जो विचार, आपने कहा वेदांत तो सुनाएंगे, हम सुना। आप अगर कहेंगे जब सवाल पूछेंगे, आपका जो विचार। महाप्रभु ने कहा, सुनिए, आप वेदांत पढ़ते हैं ना, वेदांत के जितने श्लोक है, भाष्य है, वो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन, जो आप पूरा खोल के बताएंगे ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। सार्वभौम ने कहा, अरे जो लोग समझते नहीं उनको एक एक श्लोक के आधार पर चर्चा करना पड़ता है, लेकिन तुम तो उल्टा कह रहे हो। श्लोक समझ में आ रहा है, लेकिन आपका लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है। तब चालू हुआ तर्क, पूरा तर्क चालू हुआ। महाप्रभु ने कहा, एक श्लोक, आत्मा रामास्य मनयो निर्गंधापि उरुक्रमे, वो श्लोक के ऊपर तुम चर्चा करो। महाप्रभु ने कहा, वेद गीता भागवतम के श्लोक जैसे सूरज की तरफ, सूरज के भांति। अच्छा, सूरज को देखने के लिए दिया से देखा सकते हैं? आओ दिन के समय आप किसी को बोले, आओ सूरज दिखाएंगे, कैसे? एक दिया से देख लो सूरज दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। अरे भगवान जिसने श्लोक दिया है शास्त्रों में, वो शास्त्र के श्लोक में खुला मेला ये दिखा है, भगवान शायद सभी का भगवान के रूप है, लेकिन तुम क्या बोलते हो, भगवान के कोई रूप नहीं है, मायावाद, ये तुम्हारी गलत है। ऐसे चालू हुआ। एक श्लोक के ऊपर महाप्रभु ने 64 प्रकार व्याख्या की। ये व्याख्या सुनकर सार्वभौम राज्य आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन व्यक्ति है? तब महाप्रभु ने षडभुज रूप दिखाया। षडभुज मतलब 6 भुजा, 2 भुजा कृष्ण की बांसुरी पकड़ते हुए स्वरूप, 2 भुजा भगवान राम की तीर धनुष धरते हुए, और 2 भुजा दंड कमंडलु महाप्रभु। वही राम, वही कृष्ण, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बनता है। ये दर्शन करते है सार्वभौम तो पूरा मायावादी से चैतन्य महाप्रभु के बड़ा भक्त बने, और महाप्रभु के छोड़े नहीं। महाप्रभु 2 महीना सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में निवास किया, पूरा 2 महीना। इतना बड़ा भक्त बन गई, एक मुहूर्त भी महाप्रभु के संग छोड़ते नहीं। मंदिर जाते हैं साथ में, प्रसाद खाते हैं साथ में। उसके बाद 2 महीना रहने के बाद महाप्रभु गए दक्षिण भारत भ्रमण। दक्षिण भारत प्रचार करके जब लौटे, तब जब पतंजलि महाराज
उनको निवास द्वीप गंभीरा में, गंभीरा में दर्शन किया ना। गंभीरा में एक भगवान है, राधाकांत भगवान, राधाकांत भगवान, वो दर्शन करना चाहिए। वो मेन विग्रह है। इतना ही नहीं, वहाँ एक विग्रह है गोपाल गुरु, वो भी दर्शन करना है। गोपाल गुरु वही दर्शन करेंगे तो गंभीरा दर्शन संपूर्ण होगा। गंभीरा में महाप्रभु 18 साल निवास की, महाप्रभु के चरण पादुका, महाप्रभु के कमंडलू, 2-3 चीज, कंठा, 2-3 चीज अभी तक भी है। छोटा कुटिया में वहाँ महाप्रभु निवास करते थे। महाप्रभु का रूटीन था, सुबह उठकर महाप्रभु पहले जगन्नाथ दर्शन में जाते थे। सुबह मंगला आरती जगन्नाथ मंदिर में, मंदिर दर्शन करने के बाद महाप्रभु मंदिर के पुजारी से कुछ प्रसादी जैसे चंदन, तुलसी, पुष्प, माली लेकर हरिदास ठाकुर की कुटिया पर आते थे। हरिदास ठाकुर की कुटिया कहाँ? सिद्ध गोकुल पास में ही है। दर्शन करने के बाद महाप्रभु जाते थे टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ में क्या था? भागवतम क्लास, हर रोज भागवतम क्लास। किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस हुआ था? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद के चरित्र के ऊपर। महाप्रभु के भागवतम बहुत प्यारे थे। दिन भर ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र पर चर्चा करते थे। उसके बाद महाप्रभु जाते थे समुद्र में नहाने के लिए। समुद्र स्नान के बाद महाप्रभु प्रसाद लेते थे। मतलब महाप्रभु के जीवन में कोई ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं है, सिर्फ लंच प्रसाद। इस शास्त्र में लिखा है, चैतन्य चरित्र पूरा दोपहर का प्रसाद था, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए। सुबह का जो मॉर्निंग भजन बोलते हैं ना, मॉर्निंग भजन, चैंटिंग करना, मंगल आरती दर्शन करना, गुरु पूजा, उससे दोपहर हो जाता है। उसके बाद समुद्र स्नान, उसके बाद प्रसाद। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दर्शन देते थे। क्यों? क्या हरिदास ठाकुर मंदिर में प्रवेश किए नहीं? क्यों? उनका जन्म हुआ जबलपुर में। ये पूरी मंदिर का कानून है, पूरी मंदिर में सिर्फ हिंदू लोग प्रवेश कर सकते हैं। आप लोग बहुत लोग बाहर में है, जन्म तो इंडिया में हुआ, बाहर में है। अगर कोई गोरे लोग होता है ना तो पकड़ है, तुम हिंदू है, मंदिर में आते हो, हिंदू है, आप कहाँ हिंदू है? तो हिंदू है कैसे आपको टेस्ट किया जाए, हिंदू है कि नहीं? क्या बोलेंगे? गोत्र बताओ, गोत्र, तुम्हारा गोत्र क्या है? बोले मैं तो जानकारी नहीं है। राइट, हटो यहाँ से, तुम क्रिश्चियन हो, हटो, घुसने नहीं देते। इसलिए हरिदास ठाकुर भी जबलपुर में उनका जन्म हुआ था, तो हरिदास ठाकुर कोई नियम तोड़े नहीं, मंदिर के अंदर जाते नहीं। लेकिन मंदिर का जो जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर दर्शन देते थे हर दिन। और हरिदास ठाकुर वही रेती के ऊपर बैठकर हर रोज 16 माला जप कर, 16 माला नहीं, कितना? 3 लाख नाम हर रोज जप करना। उनका नाम था नामर्थ हरिदास। तो एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन में गए। जगन्नाथ मंदिर में हर रोज हम लोग जैसे सुबह उठकर बाथरूम करते, नहाते, जगन्नाथ मंदिर में ऐसे नियम है, ऐसे कानून है। जगन्नाथ सुबह उठेंगे, जवान को टॉवल पहना जाएगा, टूथब्रश दिया जाएगा, कभी कभी सेविंग भी होगा, ऐसे कानून अभी भी है। तो 3 टूथब्रश था, वो वेरेंडा के लकड़ी था, लेकिन एक टूथब्रश कैसे भी खो गए, इसलिए बकुल के लकड़ी दे दी, 2 वेरेंडा और 1 बकुल, 3 लोग के लिए 3 टूथब्रश। पहले ऐसे था ना, लकड़ी के ब्रश था, क्या बोलते हैं, दातुन, दातुन पहले था, अभी तो प्लास्टिक आ गई,
दातून, तो 3 दातून महाप्रसाद। महाप्रभु ने पुजारी से एक महाप्रसाद मांग लिए। बकुल के जो दातून था, जहाँ पर हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे, हरिदास ठाकुर के सामने वो दातून मिट्टी में गाड़ दिए। वही दातून से बड़ा बड़ा पेड़ बन गया। वो है बकुल पेड़, बहुत बड़ा हुआ महाप्रभु के सामने। हरिदास ठाकुर उसी पेड़ के नीचे बैठकर भजन करते थे, ठीक है। और महाप्रभु हर रोज आते थे, वहाँ रूप सनातन भी वहाँ निवास करते थे। बहुत लीला हुई सिद्ध बकुल के बीच में। तो महाप्रभु एक दिन उन्होंने आए हरिदास ठाकुर के पास, हरिदास तुम ठीक है ना? बोले तबीयत तो ठीक है, मन ठीक नहीं है। बोले क्यों? ना अभी हर रोज 3 लाख नाम जपा नहीं हो रहा है। बोले हरिदास तुमने बहुत सीनियर लोग है, सिद्ध पुरुष है, तभी जपा थोड़ा कम करो, बुढ़ापा हो गया, कम करो। तुम तो सिद्ध पुरुष, साधन में इतना आग्रह क्यों? सिद्ध पुरुष। हरिदास ठाकुर पेट पकड़ के महाप्रभु को कहा, प्रभु जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मेरा जन्म है जौनपुर में, आपने मेरे को कितना ऊंचा पद स्थापन की, मेरा नाम नामाचार्य हरिदास, एक आशीर्वाद दीजिए, अंत जीवन के अंत तक ये हरिनाम कर सके। और पेड़ पकड़ के एक प्रार्थना की, एक प्रार्थना है, बताओ आप अगर अनुमोदन करें तो बताइए। महाप्रभु ने कहा बताओ। बोले मेरा विचार हो रहा है कि आप शीघ्र अंतर्धान हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रचार काम था वो हो चुका है, लेकिन मेरा विचार हो रहा है कि हम आपका विरह, आप जाने के बाद आपका विरह सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आशीर्वाद कीजिए आपके पहले मैं धरती से जाऊं, और जब हम जाएंगे प्रार्थना है आप उपस्थित रहेंगे। नयन हेरिबू सीचाद बदन, हमारा नयन से आपको जो चंद्रमा तरफ शरीर मुखमंडल वो दर्शन करेंगे। हृदय धरी में तुम्हार पदर जुगल, तुम्हारा चरण जुगल मेरे हृदय पर स्थापन करूंगा, आंख से आपका मुखमंडल दर्शन करूंगा, और मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते है प्राण विसर्जन दूंगा। ये आशीर्वाद मेरे लिए कीजिए। महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम सब लोग लेकर मेरा लीला है, अगर तुम लोग जाएंगे तो मैं किसको पास रहूं, किसको लेकर लीला करो? हरिदास ठाकुर ने कहा प्लीज माया मत कीजिए, आप देखिए आपका अनंत कोटि भक्त है, इसमें मैं बहुत छोटा हूँ। मान लीजिए पृथ्वी में, धरती में एक चींटी मर जाए, पृथ्वी कहाँ हानि होगा? पृथ्वी में एक चींटी मर जाए, पृथ्वी का कुछ हानि होगा? हम जैसे चींटी के तरह माया मत कीजिए, ये आशा हम पूर्ण कीजिए। क्या आशा? 3 चीज याद रखना है। हृदय धरिबू तुम्हार जुगल चरण, हम जब शरीर छोड़ेंगे आप यहाँ रहेंगे, आपका 2 चरण मेरे हृदय पर रहेंगे। नयन हेरिबू चाँद बदन, नयन से क्या दर्शन करूंगा? आपका मुखमंडल, चंद्रमा जैसे आपके मुखमंडल, और मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दूंगा। ये आशा है। महाप्रभु ने कहा हरिदास भक्त जो आशा करते हैं ना, भगवान कृष्ण सबकी आशा पूर्ण करते हैं। मतलब महाप्रभु ने अनुमोदन की, ठीक है तुम जो आशा करते हो वही होगा। अगला दिन महाप्रभु आए, जगन्नाथ दर्शन करके सब भक्त लोग लेकर आए,
पहुंचे हरिदास के कुटिया पर। कहा? सिद्ध बकुल। वहां पहुंचे, जोर जोर कीर्तन करने, जोर जोर कीर्तन किए, बहुत जमा की कीर्तन की और स्वरूप दामोदर गाते हैं। महाप्रभु, वक्रेश्वर पंडित, रामानंद राय सब लोग नाचने चालू किए। हरिदास डेड बेड में, हरिदास दर्शन किए। कितना भक्त लोग आ गए, पूरा हरिदास के कुटीर भर गई भक्त से। कीर्तन हुआ, जमा की कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग बैठे। महाप्रभु चालू किए हरिदास ठाकुर के गुण कीर्तन। क्या बोलते? इंट्रोडक्शन। महाराज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। किसने इंट्रोडक्शन चालू किए? महाप्रभु स्वयं हरिदास के गुण महिमा। हरिदास कौन है देखो, यही हरिदास जब महाप्रभु में जपा किए थे, प्रचार किए थे। एक व्यक्ति रामचंद्र खान, इनको पीछे पड़ गए थे। इनको पीछे माया देवी जैसे एक वैश्या को भेज दिए, इनको पतन कराओ। वो वैश्या आए थे। कौन सा वैश्या? लखा हीरा। वो वैश्या आई थी। पहला दिन आए, हरिदास ठाकुर को जांचना की, ठाकुर आपने कितना यम, कितना जुबा है, मैं जुबती हो, मेरा इच्छा है कि आपको साथ कामना वासना मिटाए। हरिदास ठाकुर ने कहा थोड़ा बैठ जाओ, मेरा व्रत है, 3 लाख नाम जप करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी करना है करेंगे, बैठ जाओ। अभी तक मैंने खाना भी खाया नहीं। 3 लाख नाम जप कंप्लीट होगा, उसके बाद रात भर हरिदास ठाकुर के मुंह से नाम सुनते हुए सुबह दिशा आ गई। वो शर्म होकर वहां से छूट गई। अगला दिन 3 दिन आए थे। 3 दिन के बाद हरिदास ठाकुर के मुंह से हरिनाम सुनते हुए वो वैश्या, प्रोस्टिट्यूट लखा हीरा पूरा दिल में चेंज हो गई, भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली। तो माया देवी स्वयं हरिदास ठाकुर को कोई बिगाड़ नहीं सकती। ये हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मुस्लिम लोग पिटाई की। कितना बाजार? 22 मार्केट प्लेस। कितना क्या किससे पिटाई की? बेत्राघात। बेत्राघात मालूम है? हिंदी में बेत्राघात एक स्टिक होता है, तो एक बार मारेंगे ना, वो बेत्राघात पहले स्कूल में था, मेरे जमाने में था। अभी गवर्नमेंट आइन करके बंद कर दिया। एक बार मारेंगे ना कोई स्टूडेंट को, वहां मर जाएंगे। इतना कड़वा होता है बेत्राघात। कितना मार्केट में? 22 बाजार। लेकिन हरिदास ठाकुर हर समय हरिनाम करके, हरिनाम से बेत्राघात भी काम नहीं किया। तो जो लोग पिटाई की थी ना, वो लोग माफी मांगे। हरिदास तुम मरते नहीं क्यों? इतना पिटाई करते मरते नहीं क्यों? सुनो, तुम यदि नहीं मरोगे ना, हम लोग को मरना पड़ेगा, प्लीज मर जाओ ना। वो लोग प्रार्थना है, तुम अगर नहीं मरोगे तो मेरा बाल बच्चा भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, मर जाओ प्लीज। हरिदास मर गए ध्यान मुद्रा से पास। बोले एक काम करो, हम तो मर जाऊंगा, लेकिन एक काम करता, तुम लोग मेरा शरीर का जलाओ नहीं, जलाओ मत। एक काम करो, नदी में फेंक दो। नदी में फेंक दिए और हरिदास को वहां तक बहाते बहाते पहुंचे और एक स्थान पर, वहां जाकर हरिनाम चल। ये तो मुस्लिम लोग, मतलब केवल जवान लोग पूरा ये है, वो कौन है? तो हरिदास ठाकुर को गुण कीर्तन करते 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 हरिदास ठाकुर ने क्या किए? महाप्रभु के 2 चरण छाती पर रखे, आंखों क्या दर्शन किए? महाप्रभु के मुख मंडल। 2 नेत्र भृंग मुख पद में दिला। नेत्र जैसे भृंग, भृंग मीन्स भ्रमर। भ्रमर क्या होते हैं? भ्रमर, भ्रमर। भ्रमर का क्या काम है?
जो फूल होता है ना, फूल के मधु पीते हैं। हरिदास ठाकुर का आंख जैसे भ्रमण, किसको क्या पीते हैं? महाप्रभु के मुखमंडल, पिए मुखमंडल और मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण करते हुए सबके सामने शरीर त्यागने। यह देखकर सब लोग हरि बोल बोलने लगे, हरि बोल। ये जैसे भीष्म की प्रयाग, भीष्म देव की जैसे इच्छा मृत्यु था, हरिदास ठाकुर की ऐसे। तो महाप्रभु उठे, हरिदास ठाकुर के डेड बॉडी लेकर फिर कीर्तन चालू, कीर्तन नाचते हुए सब लोग प्रशंसन करके समुद्र में गए। समुद्र में जाकर हरिदास ठाकुर के शरीर अभिषेक की और उन्होंने महाप्रभु ने अनाउंस किए, आज होते यही समुद्र महातीर्थ है। ये बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर, ये समुद्र आज से क्या होगा? महातीर्थ। क्योंकि हरिदास ठाकुर के जो शरीर है, इसी शरीर से हरिदास ठाकुर हर रोज 3 लाख नाम किए थे। उसी शरीर को यहाँ अभिषेक कराया, इसलिए ये समुद्र आज से महातीर्थ बन गया। फिर महाप्रभु हरिदास ठाकुर शरीर को समाधि बनाए, अपना हाथ से गड्ढा करके समाधि बनाए। समाधि करते हुए महाप्रभु आए जगन्नाथ मंदिर में। मंदिर के गेट में महाप्रभु भिक्षा करने लगे, क्योंकि अंत्येष्टि क्रिया में वैष्णव भजन कराना है। हरिदास ठाकुर तो फैमिली मेंबर कोई नहीं थे, तो कौन करेंगे वैष्णव भजन? महाप्रभु सिंहद्वार के गेट में आ गए, थोड़ा प्रसाद भिक्षा दो, प्लीज भिक्षा दो। सबसे प्रसाद मांगकर बड़ा फीस्ट बनाए। फीस्ट बनाया और महाप्रभु ने घोषणा की, ये हरिदास ठाकुर के निर्जन में जो लोग कीर्तन किए, जो लोग समाधि में बालू दिए, रेती दिए, और जो लोग प्रसाद खाए, जो लोग प्रसाद सर्विस की, सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। चैतन्य चैतन्य में होता है। तो महाप्रभु वहाँ 24 साल बिताए पूरी पे, क्योंकि कलि युग में भगवान के 3 अवतार, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण। होली काले भगवान के पहला अवतार है नाम, होली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण स्वयं नाम के स्वरूप में जगत में है। एक है नाम अवतार, दूसरा है भागवतम, तीसरा है जगन्नाथ। नाम को बोलते हैं नाम ब्रह्म, भागवतम है शब्द ब्रह्म, चैतन्य सॉरी जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म। ये 3 आश्रय। बोलो कृष्ण मतलब नाम के आश्रय, भजो कृष्ण मतलब जगन्नाथ के आश्रय, करो कृष्ण शिक्षा मतलब भागवतम के आश्रय। तो महाप्रभु इसलिए पुरी में निवास किए। सत्ययुग में भगवान के अवतार थे बद्रीनाथ, भारत की उत्तर दिशा में। त्रेता युग में भगवान के अवतार है रामनाथ। दापर युग में भगवान के अवतार है द्वारका नाथ और द्वारिका नाथ। कलि युग में जैसे जगन्नाथ, ये जगन्नाथ साक्षात भगवान महाप्रभु ये जगत में प्रतिष्ठा करने के लिए पुरी में निवास किए। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान जगत के नाथ, उड़ीसा के नाथ नहीं, किसके नाथ? जगत के नाथ। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। सिर्फ हिंदू लोग प्रवेश कर पाएंगे, और हिंदू लोग में जो लोग शुद्ध है सबको प्रवेश अधिकार नहीं है। और खाना पीना में बहुत रिस्ट्रिक्शन, आलू नहीं खाते जगन्नाथ, टोमेटो गोभी नहीं खाते। इसलिए जगन्नाथ जी प्रभुपाद के द्वारा दुनिया में आ गए, इतना रिस्ट्रिक्शन में नहीं होने। इडली, पास्ता, पिज्जा सब खाए, सब ज्यादा स्कूल के मंदिर में सब खाते।
जगन्नाथ बोले यानी उड़ीसा के नाथ नहीं, मैं हूँ जगत के नाथ जगन्नाथ। इसलिए जितना भी भगवान देखिए सबसे प्यारी भगवान है जगन्नाथ। और प्रभुपाद भी जगन्नाथ के लेकर बहुत प्रचार फैले दुनिया में। जगन्नाथ भगवान के बहुत कृपा है। जगन्नाथ भगवान के साथ जगन्नाथ बहुत कृपालु है, इसलिए जगन्नाथ के बहुत कहानी है। एक कहानी कुछ दिन पहले मैंने बताया था। जगन्नाथ के एक भक्त थे बंधु महांती। नाम याद कीजिए, क्या नाम? बंधु महांती। बंधु महांती पुरी से बहुत दूर थे, 7 किलोमीटर दूर, जाजपुर में। दौड़िया लोग जानते हैं, जाजपुर रोड, जाजपुर शहर। नाम क्या नाम था? बंधु महांती। बांग्ला में अगर बोले तो बंधु माइती, उड़िया लोग कहे महान है ना, बंधु महान। बहुत गरीब थे, ब्राह्मण थे, गरीब। ब्राह्मण लोग गरीब होते, कोई इधर ब्राह्मण है तो क्षमा कीजिए। क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती 2 बहन है, दोनों एक साथ रहते नहीं। किसी के पास लक्ष्मी होगा तो सरस्वती नहीं होगा, अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी। ब्राह्मण लोग के पास सरस्वती है, विद्या है, लक्ष्मी है। बहुत गरीब थे, हर रोज भिक्षा मांग के संसार चलाते थे। बहुत सरल भगवान की भक्त थे। और एक विचार था, जिस दिन जो इनका मतलब जो भिक्षा मिले वही पूरा रसी करते, संचय नहीं करते थे। जहाँ पर भजन होता है, कथा होता है, बैठ के सुनते थे। भगवान के प्रति बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास। लेकिन एक बार क्या हुआ, पूरी उड़ीसा में बहुत दिन बारिश नहीं हुआ। अभी का दिन में बारिश के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम लोग नौकरी करते, बिजनेस करते, ऑनलाइन इनकम करते। लेकिन उसी जमाने में क्या इनकम था? खेती। और एक बार साल भर में एक बार बस। लेकिन बहुत दिन तक बारिश नहीं हुआ। लोगों को घर में खाना पीना नहीं है, भिक्षा कैसे देंगे? उस दिन तक भिक्षा मिला नहीं। पत्नी ने कहा, अरे खाना पीना नहीं मिल रहा है तो मर जाऊंगा हम लोग, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? इसी अवस्था में, इसी परिस्थिति में कम से कम हम लोग को शेल्टर दे, खाना खिलाए। बंधु मानते ने कहा, अरे विपदा के समय कोई नहीं आते, मेरा कोई बंधु दस्ती नहीं है। एक बंधु है लेकिन बहुत दूर में रहते हैं। कहा? जगन्नाथपुरी में। यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 100 किलोमीटर दूरी है। पत्नी ने कहा, अरे जैसे भी हो हम लोग चलो वहां पहुंच जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो पूरा मर जाएंगे, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। चलो 3 संतान है, तुम एक को लो, मैं एक को लूंगा, बड़े वाले वो चलते चलते जाएंगे हम लोग के साथ। 5-6 दिन के बाद पुरी तक पहुंचे। पुरी में पहुंचने के बाद देखिए पुरी गेट में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। हर समय पुरी मंदिर में भीड़ रहती, बहुत भीड़। इस बार तो मैंने कार्तिक महीने में 3 बार गया जगन्नाथ दर्शन में, 3 बार। तो एक बार तो पहले जाकर दर्शन हो गया, एक बहुत जल्दी हो गया, लाइक आधा घंटा में दर्शन। फिर नेक्स्ट बार गए मैंने, 5 घंटा लगा दर्शन करना। वो भी बाईपास में, सीधा नहीं। एक पांडा को पकड़ लिया मैंने, दर्शन करा। उन्होंने 5 घंटा में दर्शन कराया। इतना भीड़ भाड़ है मंदिर में। तो बंधु महांती पूरा फैमिली आ गए। बंधु महांती ने पत्नी को कहा, देखो आज हमारा बंधु के घर में बहुत भीड़ भाड़ है। पत्नी को तो जानकारी नहीं है बंधु कौन है, एक ही को मानते हैं बंधु, बंधु मानती जगन्नाथ को मानते हैं बंधु। बोले हमारे बंधु के घर में आज बहुत भीड़ भाड़ है, आज घुसने नहीं देंगे।
तो कल हम लोग जगन्नाथ कल आप बंधु के घर में जाएंगे। बोले खाना क्या खाएंगे? बोले देखो ये जो ड्रेन है जगन्नाथ मंदिर किचन में जो रसी होता है ना, रसी करने के बाद जो पानी निकलते हैं वो थोड़ा पानी पीने के बाद हो जाए। और वो पत्नी बहुत सती थी, पतिदेव जो कहा वही चीज है। तो हम लोग वहां पी के यहाँ सो जाएंगे, 5 3 बाल बच्चा और 2 हस्बैंड वाइफ वहां सो गए। यहाँ पुजारी लोग भगवान को भोग चढ़ाई, भगवान को शयन आरती करके मंदिर बंद करके गए। जगन्नाथ के नींद नहीं आ रहा है। क्यों? हमारे बंधु फास्टिंग करके सो गए, भगवान की नींद नहीं आ रहा। मंदिर से निकलने के बाद भंडारा घर में गए, जो स्टोरेज में गए, अपना थाली उठाए, सोने के थाली लेकर जो कुछ भी पकवान था, खाना पीना था, पूरा थाली में सजावट करके मंदिर के बाहर में आ गए। एक ब्राह्मण के भेष में आवाज किए, बंधु महांती, बोलिए बंधु महांती, बंधु महांती। बंधु महांती का नींद टूट गए, आवाज आ रहा है बंधु महांती। लेकिन मैं तो यहाँ पहली बार आया, मेरे को कोई पहचान तो नहीं, नाम कैसे मालूम है? शायद बंधु महांती बोल के और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति होगा। फिर सो गए। अरे बंधु महांती जाजपुर से आए हो? बंधु महांती तो मेरे को बोल रहे हैं ना जाजपुर से आई। बोले बोलिए। बोले तुम लोग उपवास करके सो गई, मैंने तुम्हारे लिए खाना पकवान लेकर आए, सबको उठाओ, प्रसाद खाओ। तो काल सब व्यवस्था करूंगा। ये तो पहचान नहीं भाई, ब्राह्मण लोग है ना, वो तो प्रसाद देखो और 4-5 दिन खाए नहीं, सब लोग बैठ के पूरा भरपूर खाए। टेस्टी हुआ ना? भोग होता है तो टेस्टी होता है। कभी कभी पेट में भूख नहीं लगता है, खाना देंगे तो क्या रसिक रुचि नहीं हो रहा है, बहुत टेस्ट करके खाए पूरा प्रसाद। खाने के बाद थाला धोकर ढूंढने लगे, जो व्यक्ति दे तो कहाँ है, थाली वापस देना है ना, है नहीं। तो क्या किए, वो थाली को कपड़ा से वो एक और क्या बोलते कपड़ में एक रखकर वहां के सिर के ऊपर, सिर के नीचे रखकर सो गए। 5-6 दिन पूरा वॉकिंग किए, थकावट है कि नहीं, फिर इतना खा लिया, नींद आएगा कि नहीं, भरपूर सो गई। रात बीत गई, सूरज भी उग गए, नींद टूट गई। यहाँ पुजारी लोग सुबह मंदिर खोले, मंदिर खोलने के बाद मंदिर में मंगल आरती होगा। लेकिन हमारे भगवान जो कुछ भी आप आरती कीजिए, पहले भगवान को भोग चढ़ना चाहिए। अगर भोग नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान खड़े नहीं हो सकते, दुबला गिर जाते। सुबह हमारे मंदिर में जो इस्कॉन जो मंदिर ऑथराइज टेम्पल मंदिर है, कम से कम तो 6 बार भोग चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी नहीं रहेंगे मंदिर में। कम से कम 6 बार सुबह मंगल आरती को पहले खिलाना है। हमारे मायापुर में क्या करते हैं, संदेश, रसमलाई और खीर, पूरा ताकत आना चाहिए, फिर भगवान खड़े होंगे, आरती होगा। फिर श्रृंगार आरती के समय फल मूल संदेश खिलाना होगा, तब भगवान का आरती होगा। फिर बाल भोग 8 बजे, पूरी सब्जी, पकौड़ा और एक स्पेशल आइटम होगा जो कि बोले फ्रूट सलाद और मिठाई, हलवा और मसला मुड़ी भी है। फिर 12 बजे राजभोग आरती, बड़े थाली में इतना सारे भगवान खाते राजभोग। एक थाली अगर आप बुकिंग करेंगे तो कम से कम 15 आदमी
पूरा भरपूर प्रसाद खा सकते। इतना भगवत खा के खड़ा हो जाएंगे, उसे बड़ा आरती होगा, राजभोग आरती। फिर 4 बजे कितना बार हुआ? 3 बार। सुबह मंगलारती के पहले दर्शनार्थी, बाल भोग, राजभोग। 4 बजे जब मंदिर खुलेंगे उसके 15 मिनट पहले थाली पर कम से कम फिक्स्ड 5 प्रकार की फल होना चाहिए और उसके साथ साथ संदेश। हर भोग में आपको मिठाई देना चाहिए। मिठाई नहीं तो भगवान खाते ही नहीं। कभी कभी आप लोग मिठाई देते नहीं, आपको शुगर है, लेकिन भगवान का शुगर नहीं। भगवान को मिठाई देना चाहिए। तो 4 बजे 5 प्रकार की फल और संदेश। फिर 6 बजे संध्या आरती के पहले फिर फल खिलाना है। फिर रात को जो डिनर है उसमें तो बहुत सारे आइटम है। पूरी, बड़ा बड़ा पूरी होना चाहिए। सब्जी 3 प्रकार की सब्जी, पकौड़ा, और स्पेशल क्या है मालूम? केक। स्पेशल वो केक आपको मार्केट में मिलता नहीं, वो स्पेशल केक। एक पुजारी है, ब्रह्मचारी, इटालियन ब्रह्मचारी, वो खुद ही केवल भगवान के लिए बनाता है। अगर आप वो रात का डिनर को बुकिंग करेंगे तो मिलेगा, दुकान में नहीं मिलेगा। खाते हुए भगवान को शयन होगा, लेकिन शयन में भी नींद नहीं आएगा। शयन के पहले खीर खाएंगे, उसके बाद भगवान सोएंगे। वो खीर आपको मिलेगा। अगर आप मायापुर जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा 8:30 बजे, थोड़ा इंतजार कीजिए। वो खीर भगवान को खिला के भगवान को शयन होगा। वो खीर आएंगे, प्रभुपाद को अपहरण करेंगे। वो प्रभुपाद के अपहरण करा हुआ खीर आपको मिलेगा। वो फ्री बांटते हैं रात को, और शायद 8:45-9 बजे आपको मिलेगा। तो भगवान को भोग चढ़ाना है, उसके बाद मंगल आरती होगा। लेकिन थाली नहीं, भंडार घर में थाली कहाँ? सोचो थाली कहाँ? खोजो। तब राजा के पास समाचार गया। राजा ने कहा भंडार घर के लॉक चाबी किसके पास है? किसके पास? पुजारी के पास। चोरी करेगा कौन? करे चोरी? चोराई कौन किए? पुजारी लोग। सब पुजारी लोग को अरेस्ट करो। पुजारी लोग को अरेस्ट किए, लेकिन पुजारी लोग तो चुराई किया। कौन चुराई किए? जगन्नाथ स्वयं। वो थाली लेकर वहां प्रसाद उनके बंधु को दिए, तो अरेस्ट किए। लेकिन कुछ पब्लिक मंदिर में आने के समय देखा कि वही थाली के ऊपर सिर देकर एक फैमिली सो रहा है। पुलिस को खबर दिए, थाली तो इधर है। और पुलिस लोग आकर बंधु मान के अरेस्ट की, पिटाई की, चोर मान के पिटाई। ये चोर है। बंधु मानते नहीं, हम लोग चोर नहीं है। रात को एक ब्राह्मण आकर हम लोगों को खाना दिए, हम लोग कैसे चोर बने? लेकिन पुलिस लोग कहाँ सुने। पुलिस लोग पिटाई किए, पिटाई करने के बाद जेल में डाल दिए। और बंधु मानते का कोई डर नहीं, बैठ के जपा चालू किए। भक्त को कोई डर नहीं आते। जिस परिस्थिति में भगवान रखे, तत्ते अनुकंपा सुसुमित समान भंजान एवात्म कृतम विपाक। भगवान जिन भक्त को जिस परिस्थिति में रखे, भगवान भक्त मानते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा की। तो पत्नी ने कहा, ये तुम्हारा बंधु के घर है क्या जेल? तुमने कहा बंधु के घर जाना है, हम लोग जेल में क्यों? बोले पता नहीं बंधु के क्या ख्याल है। दिन भर बीते, रात को जगन्नाथ जी राजा के घर में पहुंचे। राजा सो रहे थे। राजा के सपन में उठो, आराम से सो रहा है। मंदिर में क्या हुआ समाचार है कि नहीं तुम्हारा? बोले हाँ, मेरा बंधु आए थे मंदिर में, मेरे घर में बंधु आए थे। मैंने बंधु को अपना खिलाया, अपना थाली से उनको खिलाया। तुम्हारा क्या खर्चा हुआ? अरे तुम्हारा क्या खर्चा हुआ?
मेरी भंडार से, मेरी थाली से बंधु को मैंने खिलाया, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मतलब हाँ? ये संपदा तुम्हारा बाप का है क्या? बहुत डांटे जगन्नाथ। बोले सुनो, तुम्हारे घर में कोई फैमिली, कोई आत्मा, कोई दोस्ती लोग आ जाए, बंधु लोग आ जाए, तुम उनको खिलाएंगे कि नहीं? खिलाएंगे कि नहीं? तो मेरा बंधु मैंने खिलाया, तुम्हारा क्या हानि हुआ? काम करो, तुम्हारे लोग उनको जेल में डाल दिए, काम करो, कल सुबह चलो जेल से मुक्त करो। सुनो, वो है मेरा बंधु, मेरे को जैसे पूजा करते हो ना, मेरा बंधु को भी ऐसे पूजा करना चाहिए, ठीक है? जेल से मुक्त करो, अभिषेक करो, और हाथी के ऊपर बैठ के पूरा पोसेशन, एलिफेंट पोसेशन करो। इतना ही नहीं, हमारे बंधु के लिए जीवन भर के लिए खाना पीना रहने की व्यवस्था करो, ठीक है? नहीं तो पूरा परिवार को फिनिश कर दूंगा। समझा? समझा कि नहीं? राजा तो नींद से उठे, पूरा मिनिस्टर लोग को बुला के मीटिंग करके पहुंचे पुरी में। जैसे ही मां जगन्नाथ ने कहा, उसी हिसाब से उनको निकाले, अभिषेक किए, पूरा भरपूर व्यवस्था कर। भगवान जिनको साथ जिन भाव से जुड़ेंगे, आप अगर कहेंगे जगन्नाथ मेरा बंधु है, आपको जे जथा मांग प्रापत्यन्ते ताम तथैव भजामः, जो जिस भाव से भगवान के साथ जुड़ेंगे, सिर्फ जगन्नाथ। देखिए भगवान कृष्ण के हाथ इसी मुद्रा में है ना? है कि नहीं? महाप्रभु की मुद्रा कैसे है, लेकिन जगन्नाथ की मुद्रा क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए? इसके मतलब कभी ऐसे होता है आपका हाथ ऐसे चलता है, कब कोई जानकारी आदमी आ जाए, बहुत दिन तक तुमको दिखा नहीं, आओ थोड़ा आलिंगन कर लो। जगन्नाथ चाहते हैं सब लोग आओ, तुमको आलिंगन दूंगा। इसी मुद्रा है जगन्नाथ के हाथ। बोले हरे मैं हूं तुम्हारा बाप, अहम बीज प्रदपिता, तुम्हारे पिताश्री हूं, लेकिन तुम लोग मेरे को भूलकर ये दुनिया में जैसे भिखारी जैसे लटक पटक हो रहा। आ जाओ मेरे पास, मेरी भजन पूजन में लाग जाओ, तुमको तुम्हारा जीवन भर दुख मिटा दूंगा। यही जगन्नाथ। जगन्नाथ बहुत कृपालु है, इसके बारे में और 2 दिन चर्चा करेंगे। जगन्नाथ की लीला। जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी धाम की जगत की नाथ, सबके नाथ जगन्नाथ। ओके।